Audio Jungle. DG World Facts। ह्यूमन बीइंग इंसान एक दूसरे के साथ बात कर सकता है, ये तो ऑब्वियस बात है। हम अपनी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, पर हम वो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पास एक भाषा, एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। पर क्या पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? क्या उनमें हैप्पीनेस, सैडनेस की फीलिंग होती है? तो इन सवालों का जवाब है हाँ, पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको स्कूल और कॉलेजेस में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मेरी इस चैनल पे ऐसी ही अनोखी वीडियो आती रहती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर हाउ ट्रीज कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बचपन में आपने स्कूल में सीखा होगा कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। जैसे लिविंग थिंग में हम इंसान और नॉन लिविंग थिंग में चेयर, टेबल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स और ट्रीज लिविंग थिंग है, पेड़ पौधे सजीव है, ये तो बात समझ में आ गई। पर वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो मैं आपको समझाता हूँ। पेड़ पौधों को इमोशंस, फीलिंग, भावना, ये सब कुछ होता है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी जंगल में एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में साइंटिस्टों को ये पता चला कि पेड़ पौधों के अंदर बड़ी ही आश्चर्यजनक तरीके से सामाजिक यानी सोशल स्किल्स मौजूद होते हैं। वो आपस में हमेशा बात करते ही रहते हैं। जी हाँ, सही सुना, हमेशा। जब भी आप जंगल से गुजर रहे होते हो, तब ठीक आपके पैर के नीचे लाखों पेड़ रूट्स के जरिए आपस में बात करते ही रहते हैं, पर आपको कुछ इसका अंदाजा ही नहीं होता है। कोई भी शब्द सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पेड़ भाषा में नहीं बात करते हैं, वो एक चीज के जरिए आपस में बात करते हैं। उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जिस तरह इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं, ठीक उसी तरह एक पेड़ को दूसरे पेड़ के साथ बात करनी है तो वो अपने जड़ों के थ्रू यानी रूट्स के थ्रू आपस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर करते हैं। हर पेड़ के नीचे जमीन के अंदर उसके रूट्स बहुत ही चौड़े तरीके से फैले हुए होते हैं। हर पेड़ के रूट्स इतने तो फैले ही होते हैं जितनी पेड़ की हाइट होती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है, उसके रूट्स दूसरे पेड़ों के रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जमीन के ऊपर से देखने पर हमें लगता है कि ये पेड़ अलग अलग है, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन के नीचे ये पेड़ आपस में कनेक्टेड होते हैं। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, शायद उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ से ही नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सा पेड़ 500 मीटर दूर मौजूद दूसरे पेड़ के साथ भी बात कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर वो ये सब कैसे कर लेते हैं? ये इस चीज को ठीक उसी तरह ही करते हैं जिस तरह क्लासरूम में क्लास चलते समय कॉपीज फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच तक भेजी जाती है। मतलब अगर एक पेड़ दूर खड़े दूसरे पेड़ को कोई मैसेज भेजना चाहता है अपने रूट्स के थ्रू, तो सबसे पहले ये पेड़ अपने करीब मौजूद दूसरे पेड़ को अपना मैसेज भेजेगा और वो दूसरा पेड़ मिले हुए मैसेज को तीसरे पेड़ को भेजेगा, और ऐसे करते करते वो मैसेज वहां पहुंच जाता है। अगर इसे लॉजिकली देखें तो फैक्ट ये निकल कर आता है कि हर एक पेड़ एक दूसरे पेड़ से कनेक्टेड होता है। मतलब पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह इंटरनेट पे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये पेड़ पौधे आपस में क्या बात करते होंगे? तो वैज्ञानिकों को जितना पता चला उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि पेड़ पौधे जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो ज्यादातर बातें अपने जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बात करते हैं। जब एक पेड़ के पास जरूरी चीजें खत्म हो जाती है, जैसे वाटर, कार्बन, तब वो दूसरे पेड़ को मैसेज करने लगता है। और ज्यादातर केस में जरूरतमंद पेड़ के सबसे करीब जो पेड़ होता है, वो अपने जड़ों के थ्रू उस पेड़ को सब कुछ प्रोवाइड करता है।
मतलब आप समझे, जड़ों के थ्रू सिर्फ मैसेज ही ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि फिजिकल एलिमेंट जैसे पानी और रसायन भी जड़ों के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये फैक्ट के बारे में पता होगा। क्या आपको ये पता है, अगर जंगल में कोई एक ऐसा पेड़ है जिसको सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, तो बाकी सारे पेड़ अपने डालियों को हटा देते हैं और अपने ब्रांचेस को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि सूरज की रोशनी उस जरूरतमंद पेड़ को पहुंच जाए। इस फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि पेड़ पौधों को आपस में कितनी फीलिंग होती है। क्या आपको एक और फैक्ट पता है, पेड़ पौधे दिनों को गिन सकते हैं। जी हाँ, कब फूल उगाना है, कब पत्ते झड़ेंगे, कितने दिन बीत गए, कितनी बार सूरज उगता है, कितनी देर तक उगता है, इन सभी की जानकारी पेड़ पौधों को होती है। अगर किसी पेड़ को इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो बाकी सारे पेड़ों को इन्फॉर्म कर देता है। पर कैसे? सेम अपने जड़ों यानी रूट्स के थ्रू। जिस तरह इंसान में बच्चों की जरूरतों को माँ बाप पूरी करते हैं, ठीक उसी तरह कोई अगर बेबी पेड़ उग जाए तो उसके आसपास मौजूद सारे पेड़ उसकी तरफ ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भेजते हैं ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए। पेड़ों की इस दुनिया से हम अनजान हैं, हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। बट जिस तरह इंसान में दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी अच्छे पेड़ और बुरे पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरे पेड़ और दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद करने में निकाल देते हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पानी डाला तो पूरी की पूरी पानी की क्वांटिटी अपनी तरफ खींच लेते हैं और दूसरे पेड़ों के साथ जरा सा भी न्यूट्रिएंट शेयर नहीं करते हैं। पर ऐसे पेड़ बहुत ही कम होते हैं, इसलिए तो धरती पे कई तरह के जंगल और तरह तरह के पेड़ मौजूद है। पेड़ों के इन फैक्ट्स को देखकर एक बात तो श्योर है, बहुत ही ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत तो इंटेलिजेंट पेड़ पौधे जरूर होते हैं। क्यों, सही कहा ना? हाय गाइस, दिस इज धैर्य गनात्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करते रहता हूं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।